आज जिस कोडिया किमसार मोटर मार्ग से हजारों लोग सफर करते हैं, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सड़क के पीछे एक ऐसा संघर्ष छिपा है जिसने पूरे डांडा मंडल क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। आज की नई पीढ़ी शायद यह भी नहीं जानती होगी कि इस रास्ते का हर मोड़, हर चढ़ाई और हर किलोमीटर अपने भीतर एक संघर्ष, त्याग और जन आंदोलन की गाथा समेटे हुए है। इसी संघर्ष की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उन लोगों के योगदान को याद करना ही इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विकास बिष्ट और आप देख रहे हैं भारतनामा। इस ऐतिहासिक संघर्ष को समझने के लिए हमें 80 और 90 के दशक के उस दौर में लौटना होगा जब पूरे डांडा मंडल क्षेत्र में सड़क सुविधा नहीं थी। हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर से आने वाली एकमात्र सड़क ताल घाटी में स्थित कंडरा मंडी तक ही आती थी। कंडरा मंडी घाटी में स्थित थी, जबकि डांडा मंडल के गांव आज भी ऊंचे पहाड़ों पर बसे हैं। ऐसे में कंडरा मंडी से आगे का पूरा सफर खड़ी चढ़ाई और कठिन पैदल रास्तों से होकर तय करना पड़ता था। जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए लोगों को इन्हीं रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता था। सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आती थी जब बरसात के लगभग 3 महीनों तक कंडरा मंडी तक आने वाली सड़क भी पूरी तरह बंद हो जाती थी, जिससे पूरा डांडा मंडल क्षेत्र बाहरी दुनिया से लगभग कट जाता था। ऐसे हालात में एक सड़क की मांग केवल एक सुविधा नहीं रही, बल्कि पूरे डांडा मंडल क्षेत्र की आवाज बन चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों ने आखिरकार पूरे डांडा मंडल क्षेत्र को एकजुट कर दिया। 11 अप्रैल 1989 को उत्तराखंड क्रांति दल के तत्कालीन अध्यक्ष काशी सिंह एरी जी के नेतृत्व में और महावीर प्रसाद कुकरेती जी के संयोजन में कोडिया किमसार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर एक ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डांडा मंडल क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण कराना था। इस जन आंदोलन में लगभग 5000 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। त्रिवेंद्र सिंह पंवार, बी.डी. रतूड़ी, विपिन त्रिपाठी, दिवाकर भट्ट, शक्ति शैल कपरुआन सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, जबकि डांडा मंडल क्षेत्र के लगभग सभी ग्राम प्रधानों ने भी इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। लेकिन जब सरकार की ओर से इस मांग पर कोई ठोस पहल नहीं हुई, तब 15 सितंबर 1989 को स्थानीय जनता ने इंतजार करने के बजाय अपने ही हाथों से अपने भविष्य की राह बनाने का फैसला किया। लोगों ने लगभग 11 किलोमीटर तक श्रमदान किया, रास्ते बनाए गए और विकास की पहली मजबूत नींव रखी गई। इसके करीब 1 महीने बाद 25 अक्टूबर 1989 को उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी ने महावीर प्रसाद कुकरेती जी के संयोजन में श्रमदान से तैयार किए गए इस मार्ग पर जीप चलाकर इसका उद्घाटन किया। ये केवल एक मार्ग का उद्घाटन नहीं था, बल्कि पूरे डांडा मंडल क्षेत्र के संघर्ष, एकता और वर्षों की उम्मीदों का सम्मान था। लेकिन इस उद्घाटन के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। सड़क को पूरी तरह विकसित करने और पूरे क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए लोगों को आगे भी लगातार प्रयास करने पड़े। इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वर्षों बाद महावीर प्रसाद कुकरेती जी और क्षेत्र के लोगों ने तत्कालीन गढ़वाल सांसद मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी से इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने का आग्रह किया। उस समय किमसार न्याय पंचायत तक सड़क नहीं थी और गांवों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता पैदल ही था। 5 अप्रैल 1995 को मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने पूरे क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गांवों की वास्तविक परिस्थितियों, लोगों की कठिनाइयों और सड़क की आवश्यकता को बहुत करीब से देखा। इस दौरे के बाद उन्हें डांडा मंडल क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का गहरा अनुभव हुआ और क्षेत्र को सड़क, यातायात तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के प्रयासों को नई दिशा मिली। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड सरकार ने कोडिया किमसार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। समय के साथ इस सड़क का विस्तार होता गया और इसने डांडा मंडल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज यह मोटर मार्ग भृगुखाल तक पहुंच चुका है और आगे भी क्षेत्र के अन्य गांवों को जोड़ने का कार्य जारी है। हालांकि आज भी
इस सड़क का एक हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के अधीन आता है। यदि समय रहते इस मार्ग को लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया गया होता तो संभव है कि आज इसकी स्थिति और विकास कुछ अलग होता। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी क्षेत्र के लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के संघर्ष की एक याद है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत और उत्तराखंड की अनसुनी कहानियां, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और रोचक यात्राओं का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल भारतनामा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नया इतिहास और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।